नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर दिन भर हलचल रहती है। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर सबसे ऊपर होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD मेरे सहयोगी आप तक पहुंचाएंगे। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए मेरे साथ मेरे तमाम रिपोर्टर्स जुड़ने वाले हैं जिनकी खबरों के बाजार पर पैनी नजर रहती है। 3 सहयोगी इस समय मुझे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगी प्रदीप दत्ता के पास। प्रदीप दत्ता, आज आपके पास खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से क्या बड़ी खबर है? देखिए, 2 खबरें जम्मू कश्मीर से जुड़ी हैं। एक खबर तो ये है कि आज मीटिंग होने जा रही है जो कि होम सेक्रेटरी लेंगे दिल्ली से, और हमारे यहाँ से DGP और उनके साथ जो हमारे इंटेलिजेंस चीफ है रश्मि रंजन स्वैन, वो भी जुड़ जाएंगे और इस मीटिंग पे टारगेट किलिंग पे चर्चा होगी। और दूसरी जो खबर है कि जो महबूबा मुफ्ती हैं जो कि PDP के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने न्यायिक जांच की लिए डिमांड करी है, क्योंकि कल एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 4 लोग मारे गए थे। हालांकि हमारी फौज और हमारी पुलिस ने साफ कह दिया है कि ये चारों लोग आतंकवादी थे। जो 2 जिनको महबूबा मुफ्ती बताती है कि मासूम थे, वो भी सहयोगी थे, क्योंकि वहां से जो एविडेंस मिले हैं उससे ये साफ पता चलता है कि किस तरीके से वो आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि महबूबा मुफ्ती इन मसलों पर हमेशा सियासत खेलती है, और इस बार फिर से कोशिश उनकी तरफ से कि वो सियासत इस पे भी खेले, और तभी एक वजह है कि वो सुरक्षा बलों पे एक बार फिर से इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये जो अगर आप ओवरऑल हालात देखेंगे पिछले 1.5 महीने से लगातार आतंकवादियों की तरफ से आम आदमी को निशाना बनाया जा रहा है, गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ना ही उमर अब्दुल्ला ना ही हमारी महबूबा मुफ्ती जो है कभी उनके खिलाफ कोई एक भी लफ्ज बोलेंगी, ना पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगी, ना आतंकवादियों के खिलाफ बोलेंगी, क्योंकि उनकी जो सियासत है अक्सर वो इन्हीं सॉफ्ट। ठीक है प्रदीप जी, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो जरा दर्शकों तक पहुंचा दूं। देखिए, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के समर्थकों का इस्तीफा, ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है इस बाबत। गुलाम अहमद मीर के खिलाफ चिट्ठी लिखी गई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम मीर, कश्मीर कांग्रेस के 11 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वालों में कई पूर्व विधायक भी शामिल हैं। तो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई है, असंतोष जताया गया है। गुलाम अहमद मीर के खिलाफ ये चिट्ठी लिखी है, 11 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। कश्मीर कांग्रेस के तमाम नेता हैं। प्रदीप मेरे साथ लगातार बने हुए। प्रदीप, इस मुताल्लिक क्या जानकारी है? और देखिए, पंजाब के बाद यहां भी उथल पुथल होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए लगता है कि दिन आने वाले अच्छे नहीं है। जम्मू कश्मीर में ये जितने भी हैं, ये सारे बताया जाता है ये गुलाम नबी आजाद के लॉयलिस्ट हैं, और इन्होंने 11 के 11 लोगों ने इस्तीफा दिया। उसके अलावा भी कई और लोग भी हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। वो मिडिल रंग लीडर्स माने जाते हैं, और उनका कहना है कि गुलाम अहमद भी जिस तरीके से कामकाज कर रहे हैं वो पार्टी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में असंतोष पहले भी जताने की कोशिश की थी। राहुल गांधी जो कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, उस वक्त भी हमने बात करने की कोशिश की। हमने चाहा कि कुछ समय हमें मिले, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें कुछ समय नहीं दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने जो पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है रजनी पाटिल से भी ये बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कुछ इस बात पे ध्यान नहीं दिया। और यही एक वजह है कि अब हमें लगता है कि रिजिग्नेशन देना एक ऑप्शन रहता था, और उन्होंने रिजाइन अपनी पार्टी से कर लिया। और ये देखिए, आने वाले दिन काफी मुश्किल हो सकते हैं अगर अंदर उनके हालात ऐसे खराब रहे, रिवोल्ट का जैसी स्थिति जो बनी हुई है, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में काफी मुश्किलात हो सकती है, खासकर जम्मू रीजन में, क्योंकि ज्यादातर जो वोट बैंक है उनका जम्मू रीजन में रहता है। और जितने भी ये लोग जो हैं उनमें से कई उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कई विधायक भी रहे हैं, और कई सीनियर नेता हैं जिन्होंने ये रेजिग्नेशन दिया है। तो ये जो सारा जो मामला है, उनका कहना है कि ये जो गुलाम अहमद मीर है, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि इनका काम करने का तरीका सही नहीं है। कि एक तो ये इन्होंने अपने बेटे को वहां पे चुनाव लड़ाया जो कि DDC इलेक्शन में चुनाव हार गया। हालांकि पार्टी का जो कैंडिडेट था वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, लेकिन उन्होंने अपने फैमिली के बारे में सोचा, बल्कि पार्टी के बारे में नहीं सोचा। और भी कई बहुत सारी चीजें हैं जिसमें काफी असंतोष है इन्हें, और काफी नाखुशी इन्होंने। तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गुलाम मीर, उनसे शिकायतें हैं, चिट्ठी लिखी गई है सोनिया गांधी को। आप बता रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद के भी समर्थक हैं इन नेताओं में, गुलाम नबी आजाद के भी समर्थक हैं। गुलाम नबी आजाद का क्या कोई इस पर रिएक्शन आया इस चिट्ठी के बाद? क्या मनाने की उन्हें कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये नुकसान का सौदा साबित होगा कांग्रेस पार्टी के लिए?
जो सा अभी तक गुलाम नबी आजाद की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया और मुझे लगता भी नहीं है गुलाम नबी आजाद जल्दी ही इस पे कोई रिएक्शन देंगे, क्योंकि वो मंजे हुए पॉलिटिशियन है। वो मेरे ख्याल से इंतजार करेंगे कि किस ऊंट किस करवट बैठता है, और वही यहाँ पे भी होगा। और जहां तक बाकी नेताओं का सवाल है, उन्होंने ऑलरेडी चिट्ठी में तो लिख ही दिया है कि किस तरीके से वो नाखुश है जो पीसीसी के यहाँ प्रेसिडेंट है गुलाम अहमद मीर, और काफी मतलब कि ये जो असंतोष उन्होंने जताया, वो कहते हैं कि हमने पार्टी लीडरशिप से भी बात करने की कोशिश की। एक बार फिर से राहुल गांधी पे निशाना कसा गया कि राहुल गांधी से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने रजनी पाटिल जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें कभी भी हमें नहीं दिया गया राहुल गांधी की तरफ से। वही जो बाकी जगह पे हालात देखे गए हैं, एक बार फिर से वही कहानी जम्मू कश्मीर में भी दोहराई जा रही है। पंजाब में देखा हमने, बाकी राज्यों में भी देखा, राजस्थान में भी देखा, और अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले महीनों में चुनाव के बारे में भी यहाँ अनाउंसमेंट हो, तो उससे पहले कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर नहीं। तो ये कांग्रेस पार्टी के 11 कश्मीर कांग्रेस के 11 नेता बताए जा रहे हैं जिन्होंने सभी पदों से पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जो जिस पद पर आसीन था उनकी तरफ से इस्तीफा सौंपा गया है। सोनिया गांधी को चिट्ठी भेजी गई है। नाम मैं आपको बता देती हूं, इसमें जय सिंह हैं, सोबत अली हैं, गौरव चोपड़ा हैं, अश्विनी शर्मा हैं, अरुण सिंह हैं, अनिल कोहली हैं, होशियार सिंह है, परवीन सिंह है, जलविंदर सिंह है, राजकुमार गोयल हैं, और साथ ही खजूरिया साहब इसके अंदर इस लिस्ट में शामिल है। और ये जो हम आपको तस्वीर इस समय दिखा रहे हैं, ये उसी चिट्ठी का मजमून है जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सोनिया गांधी को लिखी गई है। शिकायत की गई है गुलाम मीर से, जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे शिकायतें हैं, असंतोष है इन नेताओं में, और नाराजगी जताई गई है गुलाम मीर के खिलाफ। और इन नेताओं में गुलाम नबी आजाद के भी समर्थक बताए जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जिन्होंने कुछ महीनों पहले एक G23 का एक कुनबा तैयार किया था, जिसमें कश्मीर कांग्रेस के भी कई नेता शामिल थे। और गुलाम नबी आजाद के समर्थकों का इस्तीफा दिया जाना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। अभी परिसमन को लेकर काम जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन की टीम भी पहुंची थी घाटी में, पूरा मुआयना करके आई थी, और अभी चुनावी प्रक्रिया शुरू होनी बाकी है। उससे पहले ही देखिए विरोध के स्वर कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने देखने को मिल रहे हैं, और राज्य दर राज्य हम देख रहे हैं किस तरह कांग्रेस पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर देखे जा रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में हमने देखा, और अब जम्मू से भी खबरें सामने आ रही हैं। कुंदन सिंह मेरे साथ जुड़े हैं। कुंदन, आपके पास क्या खबर है आज? देखा, देश के सबसे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी खबरें आज के सेंसेक्स में बड़ी रहेंगी, जिसमें पहली खबर दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण, खासकर वायु प्रदूषण और जो हवा इतनी खराब हो चुकी है सीवियर कंडीशंस में, उसको लेकर सरकारों ने क्या कदम उठाएगा, ये कदम उठाने का जो हलफनामा है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि सोमवार को जिस तरीके से फटकार लगाई थी, फटकार के बाद जो कमीशन है उसकी आपातकालीन बैठक हुई और देर रात तक एक पूरी लिस्ट जारी की गई जो कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आज ये भी पूछेगा, जिस तरीके से पिछली बहस के दौरान भी पूछा था कि आखिर क्यों नहीं हम सरकारों का ऑडिट कराएं, और जिस स्केल पे खर्चे किए जाते हैं, विज्ञापन दिए जाते हैं, प्रचार किए जाते हैं, या फिर एक दूसरे एजेंसीज पे दोषारोपण किया जाता, वो सरकारें खुद क्या करती हैं, बेहतर होगा कि वो सामने लेकर आए। और मुझे लगता है कि आज एक लंबी सूची है जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद करने से लेकर ट्रकों को दिल्ली आने से मना करने से लेकर और तमाम तरह की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो बंद करने की पूरी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट ये बात ज़रूर पूछेगा कि आखिर अब क्यों करते हैं, अभी क्यों करते हैं। और जब कोर्ट लगातार फटकार लगाता है, जब लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है, जब बच्चे, बूढ़े, महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलते, गैस का चैम्बर बन जाता, तब ये कार्रवाई क्यों की जाती है? क्या सरकार कोई प्री प्लान नहीं कर सकती? सरकार क्या पहले से कार्रवाई नहीं कर सकती, या फिर सरकार ऐसे नौबत आने क्यों देती है? तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और सरकार के द्वारा जो हलफनामा या ये एफिडेविट दिया जाएगा कि उनके द्वारा क्या किया गया है, इस पे जो टिप्पणी होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। दूसरी खबर लखीमपुर खीरी से सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आएगी, क्योंकि लखीमपुर खीरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में नोटिस दिया था राज्य सरकारों को, और इससे पहले जो पुरानी जो बहस हुई थी उसमें कहा था कि क्यों नहीं है उत्तर प्रदेश से बाहर के किसी जज से इसकी निगरानी की जाए, इसकी जांच की जाए, और राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था कि आप तय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो रिटायर्ड जज या फिर सिटिंग जज का नाम सामने आएगा
जिसकी लीडरशिप में लखीमपुर खीरी मामले की जांच होगी, क्योंकि ठीक है। इस तो मामले में लगातार जो देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को भी फटकारा था बढ़ते प्रदूषण को लेकर, हालात काबू में नहीं हो रहे थे, और केंद्र सरकार को भी। दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले उठा लिए थे। अब केंद्र सरकार ने कल मीटिंग बुलाई है, अब आज हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सौंपना है। वापस आपके पास लौटेंगे, नजर रखिए। मेरे साथ गुरप्रीत सिंह चिन्ना मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। गुरप्रीत, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है करतारपुर कॉरिडोर के लिए, डेरा बाबा नानक के लिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं यहाँ पे क्या माहौल है। हम देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे तैयारियां स्टार्ट हो रही हैं और लगातार सिक्योरिटी कंसर्न को लेके चेकिंग हो रही है। अब ये दिखा सकते हैं हम इस समय करतारपुर साहिब, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर से दिखा रहे हैं। ये जो दृश्य है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा दृश्य है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ये सिर्फ पंजाब के सिखों के लिए नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे इसका वेलकम किया गया, क्योंकि 2 दिन गुरपुरब से पहले ऐसी मूव सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसको वेलकम किया गया है। और जैसे कि आज अंदर से हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, लेकिन पहला जत्था कल जाएगा, जिसमें जो मुख्यमंत्री है पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, वो भी उनमें शामिल होंगे। और जो यहां से पता चला है कि अराउंड 300 लोगों को परमिशन दी जाएगी, तो सभी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के बाद जितना भी अरेंजमेंट है वो सारा यहाँ पे आज देखा जाएगा, क्योंकि ये पिछले काफी समय से ये बंद था कॉरिडोर, क्योंकि कोविड को लेके, कोविड गाइडलाइंस को लेके पाकिस्तान ने लगातार इस कॉरिडोर को बंद किया हुआ। तो इसलिए जो अंदर एम्प्लॉयज है उनका ये कहना है कि आज पूरा रूट में दोबारा से चेक किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि रोज क्रॉस बॉर्डर क्या होता है, इस बात को लेके सिक्योरिटी कंसर्न भी चेक किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर अपने मैं कैमरामैन को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पे जो कॉरिडोर पे है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रेपरेशन स्टार्ट हो गया। और आज से जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और कल से लगातार यहाँ से श्रद्धालु जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 19 तारीख को गुरपुरब है, तो गुरपुरब को लेके जो सिख कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा ये जोश था कि वो वहां जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। और इस बात को लेके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, अकाली दल हरसिमरत कौर बादल, सुखबीर सिंह बादल, सभी प्राइम मिनिस्टर को लगातार अपील कर रहे थे कि जैसे कल होम मिनिस्टर ने जैसे ट्वीट किया, उसके बाद लगातार जो इस डिसीजन की वेलकम मूव की गई। और आज हम यहाँ से जो करतारपुर साहिब से डेरा बाबा नानक से रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे लगातार हम देख रहे हैं कि पूरा रूट देखा जा रहा है, लगातार जो तैयारियां वो लगातार की जा रही हैं, ताकि कल आने वाले जब जत्था ने जाना होगा तो कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 300 लोगों को फर्स्ट जत्थे में परमिशन दी जाएगी, और पंजाब के कैबिनेट जैसे कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर भी साथ में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये कल अनाउंस किया था कि इस बात को वेलकम करते हैं और इस बात को लेके वो वहां पे दर्शन करके वापस आएंगे। गुरप्रीत, कुछ शर्तें भी हैं जिसका पालन करना होगा, आज जत्था उसके बाद ही इजाजत मिल पाएगी। जी बिल्कुल, जो कोविड गाइडलाइंस है, कोविड प्रोटोकॉल है, वो प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा। जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है वो भी मांगी जा रही है, और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। और जितने भी कोविड मास्क भी प्रॉपरली होना चाहिए, और प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल है जो फॉलो किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर तस्वीरें दिखा देते हैं कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है इस समय। ग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह से लेके अभी तक जितने भी अरेंजमेंट्स है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कर रही है, और जितने भी चेकिंग कर रहे हैं। और आज जैसे कि हमें पता चला कि आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, उसके बाद 300 लोगों को दिया जाएगा। और उसके बाद बिल्कुल, तो 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है और देश भर में उत्साह है, खुशी की लहर है। तो 300 लोग जा पाएंगे, जो जानकारी मेरे सहयोगी गुरप्रीत चिन्ना मेरे तक पहुंचा रहे हैं। अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। गुरप्रीत, अगली खबर के लिए मैं आपके पास आऊंगी, साकेत के पास जा रही हूँ। साकेत, आज खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से क्या खबर है आपके पास? ये देखिए, कल जिस तरह से टाइम्स नाउ न भारत ने स्टिंग ऑपरेशन किया बिहार में शराबबंदी को लेकर, कि किस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री आवास और जो और मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री और इस तरह के जो भी मंत्री हैं, उनके आवास के बगल में शराब मिल रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम है वो हरकत में है। कल मुख्यमंत्री ने इस इशू को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी, और इस समीक्षा बैठक के अंदर भी जो टाइम्स नाउ न भारत ने स्टिंग किया था उसकी चर्चा की गई। क्योंकि इसके बाद जब अपर मुख्य सचिव और बिहार के डीजीपी दोनों मीडिया से बात कर रहे थे, पूरी
जो समीक्षा बैठक हुई थी उसकी जानकारी दे रहे थे। तो उसमें हमने सवाल उनसे पूछा डीजीपी से कि आखिर मुख्यमंत्री आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में अगर शराब मिल रही है तो फिर ये शराबबंदी की बात कहां। साकेत के पास वापस जाऊंगी, को उनका फ्रेम फ्रीज हो गया, नेटवर्क इशू है शायद कुछ। आदर्श के पास मैं जा रही हूं। आदर्श, आपके पास आज क्या खबर है? किस खबर पर आज हलचल रहेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, आज अगर खबरों के लिहाज से बात करें तो आज सियासी बुधवार होने वाला है यूपी का, क्योंकि आज सभी दल, चाहे वो बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तीनों दलों के बड़े बड़े नेताओं की अलग अलग जगहों पर विजिट होने वाली है। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, जो आज महोबा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर अर्जुन सहायक परियोजना की जो शुरुआत होने वाली है 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर उसका लोकार्पण करेंगे। उसको देखने के लिए, वहां के कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए गए हैं। अर्जुन सहायक परियोजना तकरीबन 168 गांवों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएगी। लाखों किसान इस क्षेत्र में इसकी सिंचाई से लाभान्वित होंगे। और चूंकि बुंदेलखंड जो है वो पानी की कमी के लिए जाना जाता है, पानी की जो कमी होती है उससे लोग परेशान होते हैं, इसको लेकर अर्जुन सहायक परियोजना जो है वो एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को, जिस दिन 193वीं जयंती है महारानी लक्ष्मीबाई की, उस दिन आकर इस परियोजना को बुंदेलखंड को सौंपेंगे। उसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा गए हुए हैं। और जैसे कि पूर्वांचल को साधने के बाद अब कहीं न कहीं बुंदेलखंड को भी साधने की कोशिश है। दूसरी खबर जो सबसे बड़ी है वो आज प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर है। प्रियंका गांधी आज चित्रकूट में दौरे पर रहेंगे और चित्रकूट में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि जो टैगलाइन उन्होंने दी थी उसको लेकर महिलाओं से संवाद करेंगी। साथ ही साथ कुछ धार्मिक स्थलों पर भी जाएंगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन के तहत ही उन्होंने ये कहा था कि अपने 2022 के चुनाव में अपनी पार्टी की 40% सीटें वो महिलाओं को देंगी और लड़कियों यानी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये कैंपेन की शुरुआत कर रही हैं, जिसकी शुरुआत चित्रकूट से होगी। तीसरी सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो मुख्य विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की है, जो आज गाजीपुर समेत कई जिलों में रैलियां करने वाले हैं, लोगों को संबोधित करने वाले हैं। उनके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, वो भी वहां पर रहेंगे क्योंकि वो उनका गढ़ माना जाता है। उस इलाके में अखिलेश यादव के साथ साथ राजभर दोनों लोग मिलकर रैली करेंगे। उसके साथ ही साथ उसी एक्सप्रेसवे से जिसका लोकार्पण कल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसी एक्सप्रेसवे से चढ़कर अमेठी और दूसरे जिलों से होते हुए लखनऊ वापस लौटेंगे। ठीक है आदर्श, तो आदर्श ने 3 खबरें दी हैं। योगी आदित्यनाथ का बुंदेलखंड दौरा है आज, चित्रकूट जा रही हैं प्रियंका गांधी, वहीं रोड शो ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव आज निकालने वाले हैं। गौरव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े। गौरव, क्या खबर है आज? देखिए, इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हूँ और हिमाचल प्रदेश का विधानसभा के स्पीकर हॉल में आज 100 साल होने जा रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस के, जो कि देश की संसद के जो प्रमुख, चाहे वो स्पीकर हों चाहे अधिकारी हों, और इसके अलावा देश भर की जितने भी विधानमंडल हैं उनके सभी सभापतियों की एक कॉन्फ्रेंस, और जिसका उद्घाटन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे जो है वो वर्चुअली करेंगे। एक बार मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के हॉल का। आप ये तस्वीरें इस वक्त देखिए, ये यहाँ पर तैयारी, और यहाँ पर देश भर के विधानमंडलों के जो सभापति मौजूद होंगे। और देखिए, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि देश में किस तरह से जो विधानमंडल है, विधानसभा, विधान परिषद और देश की संसद, उनको जो है जिम्मेदार बनाया जाए, साथ ही साथ सरकारों को किस तरीके से जिम्मेदार बनाया जाए सदन के प्रति। आगे 100 साल किस तरीके से देश के विधानसभाएं, विधानमंडल और देश की संसद काम करेगी, इसको लेकर एक रूपरेखा बनाई जाएगी। साथ ही देश में कैसे जो अलग अलग विधानसभाएं हैं उनकी जो प्रोसीडिंग है उनमें एक रूपता लाई जाए, उसको लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा दल बदल कानून वो सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में भी रहेगा, क्योंकि हमने पिछले कई सालों में देखा है कि दल बदल कानूनों को लेकर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनकी शक्तियों को लेकर कई बार चर्चा हुई है। ऐसे में दल बदल कानून को लेकर भी एक चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे जो है वो वर्चुअली इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, और इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो हैं इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और ये देश भर के जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं विधानमंडलों के, उन सभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। और मैं बता दूं कि 1921 में आजादी से पहले सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस है वो शिमला में हुई थी। तो एक तरह से ये शताब्दी समागम भी, यानी कि 100 साल
साल पूरे होने जा रहे हैं इस कार्यक्रम को, और बेहद महत्वपूर्ण है मौजूदा लोकतंत्र की स्थिति में किस तरीके से विधानमंडलों की, संसदों की, विधानसभा की और साथ ही साथ उनके स्पीकर और पीठासीन बिल्कुल विचार विमर्श करना बहुत जरूरी भी है। अब आज प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, देश भर की नजर टिकी है। मेरे साथ भंवर पुष्पेंद्र भी जयपुर से जुड़ गए हैं, वहां भी हलचल है, खबरों से जुड़ी। क्या है आज बड़ी खबर भंवर पुष्पेंद्र? देखिए, मैं बता दूं कि एक शिक्षक सम्मान समारोह में जब शिक्षा मंत्री मौजूद थे, उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सवाल पूछा कि क्या ट्रांसफ़र के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो एक सामूहिक आवाज़ आती है सामने से कि हाँ देने पड़ते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री चुटकी लेते हैं और ठहाके लगने लगते हैं, तालियां बजने लगती हैं, शिक्षा मंत्री को खड़े होकर सफाई देनी पड़ती है। शिक्षा मंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं, कोई मुझ पर एक चाय पीने का भी आरोप नहीं लगा सकता। अब ऐसे में सियासत गरमाने लगी है, बीजेपी ने उसे लगे हाथों ले लिया है। बयान आया है, डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार हो गया है। ऐसे में लगातार बयानबाजी हो रही है और मुख्यमंत्री ने कल ये भी स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा लग रहा है डोटासरा जैसे अपना विदाई भाषण दे रहे हों। तो हमको ये भी समझना होगा, जब मंत्रिमंडल विस्तार सामने खड़ा है, ऐसे में मुख्यमंत्री जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये तय है कि डोटासरा की विदाई हो सकती है। और कल जो मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए सवाल पूछा और उस पर लोगों की स्वीकारोक्ति मिली, वो भी कहीं ना कहीं डोटासरा के लिए परेशानियां मतलब तो लाइव सबूत मिल गया अशोक गहलोत को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को लाइव सबूत मिल गया। ठीक है, आप नजर रखिए, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम सेंसेक्स मीटर पर एक नजर दौड़ाते हैं फटाफट से। पहले हम आपको वो खबरें दिखाएंगे जिस पर हमने आज चर्चा की है। ये आज की हेडलाइंस है। देखिए, पॉल्यूशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पहले फटकार लगी थी, अब आज सुप्रीम कोर्ट में जब केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करेगी, क्या होगा देखने वाली बात है। आज फिर से करतारपुर कॉरिडोर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस में बगावत के सुर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में शिक्षकों का घूस लेकर तबादला होता है। इस पर कैसे आगे ये खबर कैसे बढ़ती है देखने वाली बात होगी। ओल्ड रैंक और न्यू रैंक आप देख रहे हैं। नई जो प्राथमिकता के लिहाज से जिस खबर पर सबसे ज्यादा हलचल रहने वाली है वो करतारपुर कॉरिडोर के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो होनी है उस पर भी नजर टिकी है। शराबबंदी पर बिहार के डीजीपी ने सरेंडर कर दिया है। ये इंपैक्ट है टाइम्स ऑफ भारत के खबर दिखाने का। प्रमुखता से हमने खबर दिखाई थी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में बगावत के सुर, ये भी आज की बड़ी खबर है। राजस्थान में शिक्षकों का घूस देकर तबादला, बड़े सवाल के साथ इससे जुड़ा भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे जल्द, आप रहिए हमारे साथ।